गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं हिमांशु कौशल। जैसा कि मैंने पिछली इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासों में आपको बताया था कि मैं यूपी टेट और सी टेट के लिए आपको क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। तो आज वो दिन आ गया है कि आज से हम ये क्लासेस शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो अगर किसी के माध्यम से मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो मैं अगले आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे ही मैं उनको अपलोड करूं, उनका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। आज जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो सिलेबस के बारे में, और फिर सिलेबस के बारे में वन बाय वन टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक की क्लास लेंगे और लगातार बने रहेंगे जब तक हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपके टॉपिक के या सिलेबस के टॉपिक के बाद में सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। उसके बाद में वन बाय वन आपके सारे सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को कवर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। देखिए, यूपी टेट का जो सिलेबस है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है। सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड पेडोलॉजी। इसके आपको 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर के आते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज, आपको आती है हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 ही नंबर के। दूसरा आता है दूसरी लैंग्वेज, जो आपको चूज करनी पड़ती है। आप उसमें से इंग्लिश चूज कर सकते हैं, उर्दू चूज कर सकते हैं या संस्कृत चूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस की जाएंगी, उर्दू और संस्कृत बाद में देखेंगे। ये भी 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के आते हैं। इसके बाद में आपका आता है मैथमेटिक्स, जो 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स आते हैं। तो इनमें हम वन बाय वन आपके चारों पांचों सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। चलिए बाकी और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और जान लेते हैं। जो प्राइमरी लेवल के लिए जो सिलेबस है, सबसे पहला बाल विकास का। इसमें होता क्या है कि ये बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक। दूसरा है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगमन यानी सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगमन की प्रभावी विधियाँ, अधिगमन के नियम, सीखने के मुख्य नियम में अधिगमन में उनका महत्व, अधिगमन के प्रमुख सिद्धांत तथा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। थर्ड है का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत।
कोतर का सूर्य अंतरिक्ष का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, त्यागोस्की का सिद्धांत सीखने का, वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पाठन का अर्थ और कारक एवं निराकरण, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, शिक्षण कार्य का उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, समूह शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कारक। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बाल विकास, सीखने का, सिखाने का, अर्थ सिद्धांत, ये चीज़ें हम इसलिए सीखेंगे कि हमें जब हम टीचिंग करेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो वहाँ पर हमें कैसे डेवलप करना है, बच्चों को कैसे सिखाना है, तो ये चीज़ें पहले हमें खुद से सीखनी पड़ेंगी, खुद से समझनी पड़ेंगी, उसकी डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी हम वहाँ पर जा कर के बच्चों को अच्छे से सिखा सकेंगे। तो इसका यहाँ पर जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है। ये जो मैंने अभी सिखाया इसका ही थोड़ा सा बड़ा रूप है। आप वीडियो रोक करके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आज तो मैं एक टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी डिटेल में करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि हमारे पास सिलेबस है क्या क्या, फिर अब उसको हम टेक करके 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे। दूसरा है हिंदी। हिंदी लैंग्वेज में, भाषा में हम क्या करते हैं, जो आते हैं अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, मात्रक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना। हिंदी में सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारियाँ, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ वर्ण अनुसार, अनुशासनात्मक आदि, संयुक्ताक्षर एवं अनुशासनात्मक ध्वनियों का प्रयोग एवं उनसे बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, समानांत, विलोम, तुकांत। तो हिंदी भाषा के बारे में ये सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इसको आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भाषा का विकास और उसका अभ्यास हम करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सिलेबस यहाँ पर हिंदी जो भाषा का है, बाकी हम इसको 1 बाय 1 एक टॉपिक पे बात करेंगे जब हम इस सब्जेक्ट की बारी आएगी। नेक्स्ट है अंग्रेजी। वाक्य, विषय, भविष्यवाणी, वाक्य के प्रकार, भाषण के कुछ हिस्से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पूर्ण विराम आदि, काल, वर्तमान, अतीत, भविष्य, सारे कालों के बारे में, विराम चिन्ह, शब्द गठन, सक्रिय निष्क्रिय आवाज़, एक वचन, बहुवचन, लिंग। तो ये सारी चीज़ें हम इंग्लिश का भी जब टॉपिक एक एक कवर करेंगे, सारी चीज़ें फिर वहाँ पर मैं एक बार फिर से आपसे दोबारा से डिटेल करूँगा। अगला है आपका गणित, मैथमेटिक्स। इसका है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम एवं महत्तम भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पृष्ठकोश, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारित, धन, धनाभ, क्षेत्रफल, रेलवे, बस,
सामग्री सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरे को रिक्वेस्ट की गई है, बोला गया है कि ज़्यादातर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन। तो इसका परिचय, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, खेल भावना, भारत के नाट्य पठार, नदियाँ, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, संविधान, शासन व्यवस्था, पर्यावरण आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण। तो ये आपका सिलेबस है, और इस सिलेबस में हम सबसे पहले मैथमेटिक्स लेंगे, उसके बाद में 1 बाय 1 जो आप लोग चाहेंगे कि हमें मैथमेटिक्स के बारे में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो फिर मैं आपकी जैसा आप लोग चाहेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट सिलेबस कवर करूँगा। तो आज से हम यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, और नए टॉपिक्स, नई क्लास आने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार साथियों।